हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे अबाउट द बिजनेस स्टडीज और चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है बच्चों? स्टाफिंग होता है सही जगह पर सही इंसान को सही समय पर प्लेस करना, उसे स्टाफिंग करते कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें और लिखना भी इंग्लिश में ही है तो प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस इज नोन एज स्टाफिंग। तो प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस इज नोन एज स्टाफिंग। तो इसको याद करेंगे, ये है हमारी स्टाफिंग की डेफिनेशन। तो यहाँ पर स्टाफिंग की डेफिनेशन फिनिश हो गई और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के एडवांटेज क्या होते हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज होता है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये एक एडवांटेज होता है। और जो जरूरत है आपको, जिस भी रिक्रूटमेंट की जरूरत है, प्लेसमेंट की जरूरत है, उसका सही फाइंडिंग हो जाती है, आपको सही मैच मिल जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है और साथ में ही आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है क्योंकि सही इंसान सही जगह पर प्लेस हो जाता है। हमारे एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को, प्लेस करते हैं राइट पर्सन एट द राइट जॉब और साथ में हमारे मैनेजरियल एफिशिएंसी और ओवरऑल हमारी बिजनेस की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ है वो भी होता है जब भी हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस कह सकते हैं मेरिट्स ऑफ स्टाफिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई स्टाफिंग और HRM क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें एक प्रोसेस होता है स्टाफिंग। उसमें हम लोग को सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, स्टाफ करते हैं, देखते हैं, प्लान करते हैं। तो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट्स कंटेन अ पार्ट, दैट पार्ट इज नोन एज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, whereas HRM contains the process and one among process is staffing। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस। तो स्टाफिंग का प्रोसेस देख लेते हैं बच्चों। स्टाफिंग का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। सबसे पहला होता है बच्चों, पहले हम देखते हैं कि हमें कितने मैन पावर की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर। एस्टिमेटिंग द मैन पावर कि हमें कितने मैन पावर की जरूरत है। ठीक है बेटा, जब हमारी मैन पावर एस्टिमेट हो जाती है फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिक्रूट करते हैं कि हम इश्तिहार निकलवाते हैं कि हमें कितने लोगों को बुलाना है। तो उस तरह से नोट आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, उनमें से बेस्ट वन को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उनको प्लेसमेंट करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग पे भेजते हैं। उनको कहाँ भेजते हैं? ट्रेनिंग पे भेजते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग होने के बाद, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम 1 साल बाद उनके काम को देखते हैं कि क्या उन्होंने काम प्रॉपर तरीके से किया है। तो उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं और उनके अप्रेजल को कौन देखता है? मैनेजर ऑफ द कंपनी। और अप्रेजल करने के बाद, देखने के बाद अकॉर्डिंग टू देम हम उनको कंपेंसेट करते हैं, प्रमोट करते हैं और कंपेंसेट करते हैं, मतलब रिवार्ड देते हैं। और इस तरीके से हम उनको पूरा प्रोसेस बताते हैं। और इस तरीके से लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? परफॉर्मेंस बेस, मतलब कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम उनको कंपेंसेशन भी दे रहे हैं और यहाँ हमारा एक्चुअली बच्चों जो मेन हमारे डिविजन्स हैं वो हमारे यहीं तक हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक, लेकिन इनको एक एक करके पूरा समझते हैं। पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर requirement. This is the first step of staffing in which we see how much manpower is needed. बस इतना ही लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट। This is the second step of staffing in which we call the people, we invite the people to apply for a particular job for which the vacancy is there.
तीसरा होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द बेस्ट पर्सन हु इज नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर वैकेंसी, वी विल डू द सिलेक्शन अमॉन्ग ऑल द एप्लीकेंट्स, देन द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, वी प्रोवाइड द प्लेसमेंट टू द पर्सन, और उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराना, दैट इज ओरिएंटेशन, ठीक है। ट्रेनिंग देते हैं फिर उनकी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ जो भी ट्रेनिंग टाइम है, और ट्रेनिंग होगी किसी भी चीज में बच्चों, डेवलपमेंट होगा। देन उसके बाद होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर उनके काम कैसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका अप्रेजल रीड करता है मैनेजर, और अच्छा अप्रेजल है तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रमोट करते हैं, और उस प्रमोशन के अकॉर्डिंग उनको रिवार्ड मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है। दिस इज द नोन एज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दे तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो एलिमेंट्स की अगर बात करें तो 3 एलिमेंट्स होते हैं स्टाफिंग के, जिस पर ये पूरा चैप्टर अब बेस्ड है। पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है बच्चों सिलेक्शन, और तीसरा है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारा तीसरा पॉइंट है। तो एक एक करके तीनों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट होता है कॉलिंग द पर्सन टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब for which the vacancy is required. This is known as recruitment. Attracting more and more customer, not we can say customer, attracting more and more candidates to apply for the job is known as recruitment. Recruitment 2 तरीके से होती है बच्चों, internal recruitment और दूसरी होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हो, आगे बुला रहे हो, तो उसे इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। और बाहर के न्यू कैंडिडेट्स बुला रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल। आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करा रहे हो तो कुछ फायदे भी हैं इसमें, कुछ नुकसान भी हैं। इसके फायदे क्या है इंटरनल रिक्रूटमेंट के, वो है बेटा फायदे ये हैं कि बेटा हमारे मोटिवेशन मिलता है हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, और इकोनॉमिकल है कि ठीक है कम पैसों में वो लोग एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी मान लो अगर कोई इंसान है 10,000 में काम कर रहा है, उसे एक स्टेप फॉरवर्ड है, तो हम आराम से उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि तू 15-16 तक काम कर ले। तो कहीं ना कहीं हमें बाहर एप्लीकेशंस वगैरह रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं करना पड़ता, तो इकोनॉमिकल हो जाता है और कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। ट्रेनिंग वगैरह में कम स्पेंड करना पड़ता है। और इसका नुकसान क्या है, नुकसान क्या है कि हमारे सामने फ्रेश टैलेंट नहीं आता, लिमिटेड ही लोग हैं जिनमें से हमें सिलेक्ट करना होता है। और अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करें तो फ्रेश टैलेंट आता है हमारे पास, बहुत सारी वाइड चॉइस होती है हमारे पास, और इसके डीमेरिट्स है तो खर्चा है, एक्सपेंसिव हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनका मोटिवेशन बूस्टअप ना होके डाउन हो जाता है। तो 2 मेरिट 2 डीमेरिट जरूर तैयार करिए। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, लास्ट 2 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है ये टॉपिक इंटरनल और एक्सटर्नल का, बिल्कुल भी मत भूलना, ये कर लो अच्छी तरह से। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के कौन कौन से इंटरनल के टाइप्स होते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर के साथ प्रमोशन भी इसका एक टाइप है, ठीक है। एक्सटर्नल के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री के गेट पर आपने लगा दिया कि भाई हमें एक चपरासी की नौकरी की जरूरत है, तो चपरासी के लिए कोई स्पेशल आप अलग से कोई ट्रेनिंग और उसका कोई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टेस्ट तो लोगे नहीं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 4th ग्रेड में ज्यादातर होता है, तो उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। एक होता है बच्चों कैजुअल कॉलर, बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो रखी होती हैं कंपनी में उसमें से ही एप्लीकेंट्स को बुलाना, दैट इज कैजुअल कॉलर। एक होता है एडवर्टाइजिंग, अगर आपने अखबार में मीडिया में एडवर्टाइजमेंट निकलवा दिया। एम्प्लॉय एक्सचेंज, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, कोई भी जो होता है ना मिडिल मैन्स होते हैं कि मतलब मान लो मुझे जॉब ढूंढना है तो मैंने उनको बता दिया कि भाई कहीं जॉब हो तो बताना, और किसी उस दूसरे को मालूम पड़ जाए कि ठीक है हाँ जॉब है, तो एक मिडिल मैन जो एक्ट करता है किन किन के बीच में, जॉब सीकर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्लेसमेंट एजेंसी भी लगभग इसी तरह ही है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जॉब अलॉट करवाती हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज जगह जगह आपको मिल जाएंगी, हर शहर में होती है, जहां पर आप अपने जैसे शादी के लिए आप लोग देते हैं ना, शादी.com पे अपने बारे में पूरा
बना के देते हैं। अगर आप पूरा अपना बायोडाटा, पूरा अपना रिज्यूम बना दें और जमा कर दे, आप दे दें, तो इंटरनल और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों पे प्लेसमेंट मिलता है। कैंपस रिक्रूटमेंट, अगर स्कूल कॉलेजेस में, सॉरी इंस्टीट्यूट्स में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो कंपनीज आती हैं और जैसे बीटेक है, एमटेक है, बीबीए, एमबीए, तो वहां पर आके जो सिलेक्ट कर, जैसे 3 इडियट्स मूवी देखी थी ना आपने, तो उसमें जो सिलेक्शन होता है उसके एक फ्रेंड का, उसमें जो सिलेक्शन हुआ है उसके एक फ्रेंड का, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है बेटा हमें रिकमेंडेशन, अगर कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय किसी को रिकमेंड कर रहा है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं ना, तो लेबर का काम करवाते हैं, लेबर को अरेंज करवाते हैं, दैट इज ठेकेदार इज नोन एज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। टेलीविजन में इश्तेहार, अगर वेब पब्लिशिंग, सोशल मीडिया में अगर हम इश्तेहार निकलवाएं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ पर कन्वे करें, तो ये भी एक तरीका है किसका, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में डिफरेंस तैयार कर लीजिए, अलग से ये आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन, सिलेक्टिंग द कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट अमॉन्ग ऑल द रिक्रूटेड एप्लीकेंट्स, उसे सिलेक्शन कहते हैं। इसका प्रोसेस बहुत स्मार्ट प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होगा? जितने भी गलत स्क्रीनिंग, जितने भी गलत रिज्यूम्स या गलत एप्लीकेंट्स आ गई हैं, एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं है, उन्हें रिजेक्ट करना, बाकी को बुला लेना, दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसको कोई एक्सपर्ट के थ्रू नहीं, कोई कम एजुकेटेड भी इंसान से ये काम हम करवा सकते हैं, दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अनक्वालिफाइड भी एलिमिनेट कर सकता है किसी, मतलब अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वही जॉब चाहिए जो बीएड हो, और कोई बिना बीएड वाले भी एप्लीकेंट्स आ जाए, तो टीचिंग में वहां जॉब नहीं मिलेगी। तो मतलब कंडीशंस क्या है, क्या एप्लीकेशन में या रिज्यूम में सारी कंडीशंस पूरी हो रही है? नहीं हो रही है, तो उसे हटा दो, दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन टेस्ट। इसके अंदर छोटे छोटे टेस्ट के नाम दे रखे, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, ये पोटेंशियल देखता है, कितना लर्निंग पावर है। पर्सनैलिटी, ह्यूमन बिहेवियर देखता है कैंडिडेट्स का, और इंडिविजुअल के पास नॉलेज और कैसी उसके पास प्रोफिशिएंसी है, कैसी उसके पास नॉलेज है, दैट इज ट्रेड टेस्ट। इंटरेस्ट में उसका किस काम पे ज्यादा इंटरेस्ट है। आईक्यू टेस्ट, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। और कोई आपसे पूछे कि कौन से ऐसा टेस्ट है जो आईक्यू टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों को कवर करता है, तो वो है बेटा हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हमारा टेस्ट हो जाए, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद क्या होता है बच्चों? इंटरव्यू के बाद क्या होता है? हम रेफरेंसेस चेक करते हैं। रेफरेंसेस देख लिए, कम से कम जो 2 रेफरेंस 3 रेफरेंस देने पड़ते हैं। रेफरेंस वगैरह भी चेक कर लिए, उसके बाद सिलेक्शन का डिसीजन होता है। सिलेक्शन का डिसीजन भी हो गया बच्चों। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अगर आपने मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया है, तो उसके बाद क्या होता है? जॉब ऑफर कर दी जाती है, और जॉब ऑफर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें जो जो अनवांटेड जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी वो नहीं है, उसे रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेंट्स को, इसे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कहते हैं। देन वेरियस टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड कर लो, आईक्यू टेस्ट कर लो, पर्सनैलिटी कर लो, इंटरेस्ट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिंगल लाइन में आएंगे। उसके बाद बच्चों हमारा इंटरव्यू होता है। उसके बाद रेफरेंस चेक होती है कि भाई दूसरी जॉब छोड़ी तो क्यों छोड़ी। उसके बाद बच्चों सिलेक्शन डिसीजन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद जॉब ऑफर करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं। मूवी गुंजन सक्सेना पे पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने गुंजन सक्सेना पिक्चर देखी है, मुझे लगता है उनको ये पूरा टेस्ट याद भी हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है और नेगेटिव प्रोसेस सिलेक्शन क्यों है। सिलेक्शन में आप एप्लीकेंट्स को बाहर निकाल देते हो, लेकिन उसमें रिक्रूटमेंट में आप किसी को बाहर नहीं निकालते, तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, और सिलेक्शन को निगेटिव कहते हैं। तो इस तरह से दोनों को समझा देना। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय के स्किल्स को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज देना, उसको कहते हैं ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना उसे कहते हैं ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो है डेवलपमेंट है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस जरूर तैयार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ट्रेनिंग टीचिंग स्किल्स होती है, और डेवलपमेंट ओवरऑल बिहेवियर डेवलप करता है। ट्रेनिंग इज सुटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ, डेवलपमेंट इज सुटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ।
Training is a short term process, development is a long term process, and training is work centered whereas development is a person centered. तो इन दोनों का डिफरेंस तैयार करिए। ट्रेनिंग दो तरीके की होती है बच्चों, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में केवल एक ही ट्रेनिंग याद करके चले जाओ, वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या करना होता है बच्चों, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में हमें देखना पड़ता है कि जहां कहीं भी हाई टेक मशीन या सोफेस्टिकेटेड मशीन्स हैं तो वहां पर क्या होता है, डमी मशीन्स पे काम करवाते हैं पहले और उसके बाद फिर उनको ओरिजिनल मशीन प्रोवाइड करी जाती है, उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो जहां पर हाई टेक मशीन, सोफेस्टिकेटेड मशीन और इस तरह से चीजें दी हो तो उस केस स्टडी का आंसर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होगा। और ऑन द जॉब में आप तैयार कर लो, नंबर 1 तैयार कर लो आप लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है बच्चों, एक मास्टर वर्कर होता है और आपको उस मास्टर वर्कर के अंडर में काम करना होता है और फिर वो मास्टर वर्कर देखता है कि आप काम सही कर रहे हो। दूसरा होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन किस नाम से बना है, इंट्रोडक्शन। तो जहां पर किसी भी नए एम्प्लॉय को पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसे इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है वो कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स को भेजते हैं और ताकि वो नया कुछ स्किल सीख पाए, नॉलेज दे पाए, प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाए, तो इसे कहते हैं इंटर्नशिप। तो इसको याद रखेंगे, अप्रेंटिसशिप, इंडक्शन और इंटर्नशिप। यहाँ पर कोचिंग भी आती है लेकिन आप लोग केवल इनको तैयार कर लीजिए। वेस्टिब्यूल लास्ट 2 ईयर से लगातार रिपीट हो रही है, एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इस चैप्टर में और एक वो वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ये 2 क्वेश्चन अनरिपीटेड है, आप देखिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको अच्छे से रेडी करिए बच्चों। चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों, भूलिएगा बिल्कुल भी मत।